बात बता, तू अब तक ज्योति की बात से नाराज है? नहीं तो अक्का। अच्छा शगुन, आप मुझे बताओ कि आपकी बहू कैसी है? बहू तो बहुत अच्छी है, हर बात पे बस सवाल ही पूछती रहती है। सवाल पूछने का मतलब है कि आपकी बहू में जानने की इच्छा है। ये क्या है? गजरा? हाँ वो पूजा के लिए बाबा, पूजा। लेकिन तू तो पूजा नहीं करता ना? वो सावित्री करती है ना बाबा। वैसे ये फूल मैंने पूजा के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए लाया। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर में? आप यहाँ अक्का के कमरे में? मैं आपको कहाँ ढूंढ रही थी। हाँ वो मैं पुस्तक पढ़ रहा था। अच्छा, कौन सी? इसमें पंचतंत्र की सारी कहानियां हैं। कहानियाँ? वो तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा तो फिर आओ इधर बैठो, मैं सुनाता हूँ कहानियां। इसमें पंचतंत्र की सारी कहानियां हैं। इसमें जीवन और संसार की बहुत बड़ी बड़ी सीख दी गई है और ये कहानियां सिर्फ शिक्षा के लिए हैं। तो सुनाइए ना, आपने तो मुझे कहा भी था कि आप मुझे सुनाएंगे। ठीक है सुनो। इसका पहला कहानी ये है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बहेलिया प्रतिदिन जाल बिछाया करता था। हर दिन कोई ना कोई जानवर उसमें फंस जाता था। एक दिन जंगल का राजा शेर उसी रास्ते से जा रहा था और दुर्भाग्य से उसी जाल में फंस गया। शेर ने बहुत कोशिश की लेकिन वो बहेलिया की जाल से नहीं निकल पाया। इतना ताकतवर होते भी शेर बहेलिया के जाल में फंस कैसे सकता है? सावित्री, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे जागरूक होना चाहिए ताकि वो किसी के भी जाल में फंस ना जाए। जैसे हम औरतें आप लोगों के बिछाए जाल में फंस जाते हैं, है ना? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप तो हमेशा कहते रहते ना, धर्म पुरुषों का स्त्रियों के लिए बनाया गया जाल है, इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया। सावित्री, तुमने मुझे अब तक माफ नहीं किया ना? जब मैं आपसे नाराज ही नहीं हूँ तो माफी की बात कहाँ से आ गई? फिर तुमने ये क्यों कहा कि तुम मेरे बिछाए हुए जाल में फंस गई हो? अरे बाबा, ये क्या सोचने लगे आप? आपको तो पता है ना मेरी आदत, कुछ भी मुंह से निकल जाता है, बस इसीलिए। फिर भी सावित्री, अगर तुम्हें एक पल के लिए भी लगे कि तुम इस जाल में फंस गए हो तो मुझे निसंकोच बता देना, मैं उस जाल को काट दूंगा। जरूर, लेकिन उस शेर का क्या हुआ? शेर का एक छोटा सा दोस्त था, एक चूहा। उस शेर के दहाड़ने से वो तुरंत अपने बिल से बाहर निकल आया। वो जब देखा कि शेर एक बड़े से जाल में फंसा हुआ है, वो अपने नुकीले दांत से उस जाल को काट दिया। जाल को काटते हुए ही वो शेर आजाद हो गया। वो चूहा छोटा था मगर जागरूक था, आपकी तरह। आपके होते हुए मुझे कोई चिंता की बात ही नहीं। मैं किसी जाल में फंस ही नहीं सकती। मैं जानती हूँ मुझे आप सब जाल से निकाल देंगे, है ना? ये तो सदा मेरी एक कोशिश रहेगी। हालांकि मैं विवाह करना नहीं चाह रहा था,
लेकिन विवाह के बाद ये एक जिम्मेदारी हो गई है कि तुम्हें हर किस्म के जाल से मुक्त कराऊं, विवाह के जाल से भी। सिर्फ तभी ही मेरी पढ़ाई का मूल्य होगा। अगर लक्ष्मी, सावित्री को अचार बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने सोचा कि एक बरनी अचार भी दो उसको। हाँ, यहाँ रख दो मैं। हाँ, तूने सारी साड़ी धोती ठीक से रख दी है ना? हाँ। हाँ। बेटी विदा होने के बाद पहली बार बाप जा रहा है उसके घर पर, तो उसके ससुराल वालों को भी तो लगना चाहिए ना कि सावित्री के घर से इतने उपहार आए हैं। अच्छा आई, आप एक बार देख लीजिए ना। मैंने सब रख तो दिया है। हम देखते हैं। आई, अगर आई, ये क्या? जल्दी करो, मुझे वापस भी लौटना है। हो झालंच। लेकिन खंडो, तू अकेला कैसे ले जाएगा ये सब? मैंने मोहन को बोला है, वो आता ही होगा। हाँ, पहले तुमने ये देख लो कि सामान तो सब सही लिया है ना? हाय रे देवा, देखिए ना आई, जल्दी जल्दी में तुम्हें मधु लाना ही भूल गई। कशी गो तू, जा जल्दी ला, उसी के लिए तो मैंने मधु निकलवाया था ना। मैं अभी लेके हाँ, जा लवकर जा। आई, ऐक ना, सावित्री का अच्छे से समाचार लेना और उसे बाजू में लेके पूछना कि उसे कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है वहां पे। अरे आई, मधु, हाँ, आना। यहाँ रख। सुनिए ना, हाँ। सावित्री को कहिएगा कि यहाँ की चिंता बिल्कुल ना करे हाँ, और अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान दे। ठीक है। और खंडो, उसे ये भी कहना कि उसकी आजी उसे बहुत याद करती। क्यों आई? तुम्हें यहाँ परेशान करने के लिए कोई नहीं, इसलिए। तेरे कहने से क्या होगा? सावित्री अच्छी तरह से जानती है कि उसकी आजी उससे कितना प्यार करती है। आई, ये मोहन कहाँ रह गया? हे मोहन, ये चल। अच्छा, ये बैलगाड़ी में रखवा दो। जी। दे माजा के। संभाल के जाना। हाँ। तो इसे ऐसे सिलाया जाता है, ठीक है? पहले मैं कर लूंगी। ताई, ये देखो। सिद्धू, ये क्या पहन लिया तुमने? तो और क्या करता, मेरा कपड़ा सूखा ही नहीं था, इसलिए जो मिला वही पहन लिया। अरे तो हमसे कह देते, या फिर ज्योति का कुछ पहन लेते। तुमने तो सीधे सीधे गोविंद भाऊ का ही कुर्ता पहन लिया। हाँ, मुझे भी बनना है गोविंद काका की तरह फूलों का व्यापारी। अच्छा, गोविंद भाऊ आएंगे ना तो मैं उनसे कहकर तुम्हारे लिए नए कपड़े बना दूंगी, ठीक है? नको नको, इसकी कोई जरूरत नहीं। घर पे मेरे पास बहुत सारे कपड़े, बस गोविंद काका को बोलो ना कि वो मुझे घर छोड़ दे। आज घर जाने की बात कहाँ से आ गई तुम्हारे मन में? अब तेरा यहाँ मन नहीं लग रहा? मन मेरा वही लगता है जहाँ मिठाई होती है।
लेकिन यहाँ की तो सारी की सारी मिठाई खत्म हो गई है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी मिठाई मंगवा के देती हूँ। फिर तुम जी भर के खा लेना, फिर जाना मत। नहीं नहीं, मैंने पहले से ही जी भर के मिठाई खा ली है। अब तो बस मुझे घर जाना है। अब यहाँ की सारी मिठाई खाकर मन भर गया, तो घर की याद आने लगी। हाँ, सच्ची में ताई, आई बाबा और आजी की बहुत याद आती है। क्या तुम्हें नहीं आती? मुझे बहुत याद आती है सबकी। मुझे घर जाना है ताई। अरे सिद्धू, रोते नहीं, आओ मेरे पास। नहीं रोते। मत रो। अरे सिद्धू, क्या हुआ आपको? सिद्धू को अपने घर की याद आ रही है। अच्छा बाबा, हम तुम्हें तुम्हारे घर भेज देंगे, ठीक है? ज्योति, अरे गफार चाचा, नमस्ते गफार चाचा। अरे नमस्ते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे दाखिले की तारीख आ गई है, देखो। अरे मैं तो इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। अरे तो फिर देर किस बात की है? तुम एक काम करो, अपने वो सारे वो नेकनामी की चिट्ठियां, वो अरे प्रमाण पत्र, अच्छा हाँ हाँ वो सब लो और मेरे साथ चलो। हाँ। चलो 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 चलो। अरे इसे क्या हुआ? वो क्या है ना चाचा, अपने घर की सारी मिठाइयाँ खत्म हो गई, तो सिद्धू जी को अब अपने घर की याद आ रही है। सावित्री बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अक्का, मैं नामांकन के लिए जा रहा हूँ। हे खंडोबा, मेरी ज्योति का अच्छे से नामांकन हो जाए, तुझे मिठाई चढ़ाऊंगी। चल खुश रहो। हाँ चलो मियाँ, तुम्हारा नाम आखिर यहाँ दर्ज हो गया। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, पूरी हो गई। अब देखो, मन लगाकर खूब मेहनत से पढ़ना, और किसी भी तरह की जरूरत हो बेफिक्र होके बेखटक मुझे कह देना, ठीक है? काका, आपको धन्यवाद कहकर आपके इस योगदान को छोटा नहीं करना चाहता। आपने मेरी पढ़ाई फिर से शुरू करवाकर सबसे बड़ा योगदान दिया। मैं इसे कभी भी नहीं भूलूंगा। अम्मा मियाँ, तुम तो जॉन साहब से मेरा दाखिला भी आकर आगे छोड़ोगे। चलो 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 चलो। ताई ताई, क्या हुआ? बाबा आ गए। बाबा? तो चलो मैं अभी आती हूँ। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं बिल्कुल नहीं। अब आते हुए आपके खेत खलियान देख। बाबा, आओ बैठ। सिद्धू ने बहुत परेशान किया होगा आप। परेशान किया या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ हमारी रस भरी जिंदगी में थोड़ा सा नटखटपन, थोड़ी सी खुशियां जरूर ले आया ये। लेकिन खंडो जी, इसे ले जाने की इतनी हड़बड़ी क्यों? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि
हम आपके मुलगे का ख्याल नहीं रखेंगे? नहीं नहीं समधी जी, ये क्या बात कह दी आपने? ये तो सिद्धू जी बिना किसी को बताए यहाँ आया था और साथ में कोई कपड़े भी नहीं लाया था। मैंने सोचा बहुत दिन हुए उसके, आज ही आई उसकी याद कर रही है तो उसे ले आओ। गोविंद जी, सिद्धू तो बस बहाना है। असल में सावित्री की याद मुझे हाल ही आई, उसे मिलने का मोह हुआ मुझे। खंडू जी, सावित्री को मिलने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। जब भी आपका मन हो ना, बेझिझक सावित्री को मिलने आ जाना। अरे सावित्री, तुम वहां क्या कर रही हो? यहाँ आओ। पापा, सावित्री, ये बैठ। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ पापा, लेकिन आई और अच्छे कैसे? सब कुशल मंगल। तुम्हें बहुत याद करते हैं। आपको यहाँ आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं हर रोज आपका रास्ता देखती थी। अरे इतने देरी से आने के बाद गोविंद बाबू से इतनी उल्हाना सुनने मिली है। अगर सच में जल्दी आ जाता तो न जाने क्या क्या सुनने मिलता। उल्टा मैं तो बिल्कुल खुश हूं, बहुत खुश हूं। हाँ, फाइनली एक स्त्री अपनी आजादी चूज कर रही है। अच्छा सावित्री, देखो तुम्हारे आई ने तुम्हारे लिए क्या क्या उपहार भेजे। आई को कहो इतना परेशान ना हो। यहाँ शगुन अक्का है ना, वो भी बिल्कुल आई की तरह है। वो भी मेरी आई की तरह ही मेरा ध्यान रखती है। मेरी सावित्री बहुत बड़ी हो गई, जो अपने माँ को भी समझा सकती है। सगुणा, खंडू जी के भोजन का प्रबंध करो। नहीं नहीं गोविंद भाऊ, बस अब मैं निकलूंगा। बस मेरे मुलगी को मिलना था, तो मिल गया। अरे कमाल करते हैं खंडू जी, अभी तो आए, रुक जाओ। देखिए सिद्धू यहाँ आया तो उसे लेने के लिए मुझे आना पड़ा। अब मैं यहाँ आया हूँ, न जाने मुझे लेने के लिए यहाँ कौन आएगा। सिद्धू जी, आज ही के बाद चलना है ना? हाँ। चलो। सिद्धू जी आना, अगली बार आओगे ना तो मैं तुम्हें बहुत मिठाई खिलाऊंगी। हाँ ताई, आऊंगा, लेकिन इस बार मैं मिठाई खाने के लिए नहीं आऊंगा, बल्कि तुमसे मिलने के लिए। गोविंद जी, आज्ञा दीजिए। सावित्री,
ख्याल रखिए जी। अरे सगुणा, वो अंदर काका, काका आपको बुरा लगा होगा, इसलिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन मारिया ऐसी ही है, उसे किसी का भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं होता। अरे नहीं नहीं काव्या, तुम गलत समझ रही हो। मैं दुखी नहीं हूं, उल्टा मैं तो बिल्कुल खुश हूं, बहुत खुश हूं। हाँ, फाइनली एक स्त्री अपनी आजादी चूज कर रही है। ना सिर्फ चूज कर रही है, बल्कि कहीं ना कहीं स्त्री अपनी आजादी पा रही है। हाँ, तुम अपने आप को अकेले मत समझना, मैं हूं ना। अब तो यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार है। एक बर्तन इस औरत ने ढंग से नहीं धोया। क्या करिए तू? हाँ, काम में मन नहीं लगता तेरा? चलो, आज मैं तुझे तेरे बाप के घर लेके चलती हूँ। यहाँ पर तुझे मिठाई मिलती नहीं थी क्या, जो तू वहां तक चला गया मिठाई के लिए? सावित्री, मैंने तुमसे कहा था ना, मना किया था ना, फिर भी तुम ये साड़ी ले आई।